साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज बात करेंगे मान्यवर कांशीराम के संघर्षों के बारे में। कांशीराम का जन्म 15 मार्च सन 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। कांशीराम के पिता का नाम हरि सिंह था। स्वभाव से सरल और इरादे के पक्के कांशीराम की कर्म यात्रा 60 के दशक से प्रारंभ हुई और 70 के दशक के शुरुआती दिनों में उन्होंने पुणे में रक्षा विभाग की नौकरी छोड़ दी। ऐसे में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन समारोह बनाने संबंधी विवाद के चलते किया था। इसके बाद वह महाराष्ट्र में दलितों की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। 1978 में कांशीराम ने बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। बामसेफ के माध्यम से सरकारी नौकरी करने वाले दलित शोषित समाज के लोगों से एक निश्चित धनराशि लेकर समाज के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1981 में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति की स्थापना की, जिसे DS4 के भी कहा जाता है। उसके माध्यम से उन्होंने दलितों को संगठित किया और 1984 में बसपा बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उन्होंने बाबा साहब के इस सिद्धांत को माना कि सत्ता ही सभी तालों की चाबी है। साथियों, कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया, उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम को BR अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफी प्रभावित किया था। साथियों, उस समय उनकी कोई भी पहचान नहीं बन पाई थी। ऐसे में पैसे की किल्लत होना लाजमी था। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने एक कोट खरीदने की योजना बनाई। वह पुराने कपड़ों के बाजार में पहुंचे। पुराने कोट पर भी वे अधिक पैसे बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने दुकानदार से और सस्ता कोट दिखाने को कहा। दुकानदार ने व्यंग में कहा, पास के मुर्दा घाट में वहां का डोम मुर्दों के कपड़े बेचता है, इसे सस्ता तो वहीं मिल जाएगा। साहब कांशीराम बिना कुछ सोचे मुर्दा घाट में जा पहुंचे। वहां रखे मुर्दों के कोटों में से एक कोट उन्होंने 5 रुपए में खरीद लिया तथा उसे पहने खुशी खुशी अपने मिशन पर निकल गए। सादगी की ऐसी मिसाल किसी भी भारतीय राजनीति में ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह घटना हर बहुजन की आंखों में नम कर देगा। 1971-72 की बात है। उन्हें सर्दी के मौसम में कहीं संगठन कार्य के लिए जाना था। तब वे नौकरी छोड़ चुके थे तथा समाज के संगठन में जुटे हुए थे। वे सदा जीवन जीने में विश्वास करते हैं। तड़क भड़क से वे सदा दूर रहे। अथक परिश्रम में जीवन जीते हुए उन्होंने न कभी पहनने का शौक पाला, न खाने का। जैसे पहनने को मिल गया वैसे पहन लिया, जैसे खाने को मिल गया वैसे खा लिया। 3 जोड़ी कपड़ों के अतिरिक्त उन्होंने कभी कपड़े नहीं बनवाए। ऐसी सादगी भरा था कांशीराम साहब का जीवन। साथियों, बामसेफ और DS4 की स्थापना कर बहुजन समाज को जागरूक करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन के अनमोल लम्हे हैं, जो उन्होंने भारतीय राजनीति की एक मिसाल कायम की। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने वाले नायक कांशीराम चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि चुनाव लड़ने से पार्टी मजबूत होती है, उसकी दशा सुधरती है तथा जनाधार बढ़ता है। उन्होंने इलाहाबाद संसदीय सीट से 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनके ऊपर VP सिंह के से रुपए लेकर लड़ने का आरोप लगाया गया। कांशीराम किसी आरोप से विचलित नहीं होते थे। अपने संगठन के द्वारा जो भी धन उनके पास आता था, उसमें से उन्होंने कभी भी 1 रुपया अपने परिवार वालों को नहीं दिया और न अपने किसी निजी कार्य के लिए खर्च किया। इलाहाबाद के चुनाव में कांशीराम ने 80,000 वोट हासिल किए। वर्ष 1993 में पहली बार
इटावा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। उस समय समाजवादी पार्टी ने बसपा का साथ दिया था। यहीं से बसपा और सपा की दोस्ती शुरू हुई। वर्ष 1993 में दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, परंतु वर्ष 1995 में बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। मायावती को सत्तासीन करने के लिए कांशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्य में पहली बार सरकार बनाई। मायावती मुख्यमंत्री बनी। साथियों, कांशीराम ने पार्टी और दलितों के हित के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस सभी का साथ दिया और सहयोगी बने। उन्होंने हमेशा सभी का फायदा उठाया। उनका कहना था कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए यह सब जायज है। मान्यवर ने 1995 में समाजवादी पार्टी को झटका देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई भी परहेज नहीं किया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार जब केंद्र में गिर रही थी तब सरकार के खिलाफ मतदान किया। कांशीराम का राजनीतिक दर्शन था कि अगर सर्वजन की सेवा करनी है तो हर हाल में सत्ता के करीब ही रहना है। सत्ता में उन्हें होने वाली प्रत्येक उथल पुथल में भागीदारी बनानी है। बसपा आज भी उनकी राजनीतिक दर्शन के साथ है। वह मुख्यमंत्री बनवाते रहे और राजनीतिक दलों को समर्थन देते रहे, केंद्र सरकार को समर्थन देते रहे, लेकिन कभी भी खुद पद पाने की महत्वाकांक्षा उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। साथियों, 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांशीराम साहब का दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बसपा की स्थापना व दलितों को देश की राजनीति में विशेष स्थान दिलाने के लिए कांशीराम को हमेशा याद किया जाएगा। साथियों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने वाले लोकप्रिय नायक को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय मान्यवर कांशीराम।